माल्टा और लीमू के बागात लगाने का मौसम कौन सा होता है और घर में अगर ये पौधे लगाने हों तो कौन से मौसम में ये पौधे लगाने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको हाइब्रिड माल्टा और लेमन के मुतालिक अंदरूनी बातें बताऊंगा कि तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ज़मींदार हैं और हाइब्रिड माल्टा और लेमन का बाग लगाना चाहते हैं या आप घर में गमले में माल्टा या लेमन का पौधा तैयार करने के शौकीन हैं तो ये वीडियो पूरी देख लें, आपको फ़ायदा होगा। हाइब्रिड वैरायटी के माल्टा और लेमन के पौधे किस तरह तैयार किए जाते हैं और आपको घर में लगाने के लिए किस तरह का तैयार किया गया पौधा लेना चाहिए और फिर उसकी किस तरह केयर करनी चाहिए, ये सब कुछ आपको बताऊँगा जो कोई नहीं बताता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सलीम खान और आपको अहमद नर्सरी यूट्यूब गार्डनिंग चैनल खुश आमदेद। अहमद नर्सरीज एंड एग्रीकल्चर कंपनी फ्रूट प्लांट रजिस्टर्ड नर्सरी है जो कि मियाँ वाली सिटी से 4 किलोमीटर के फासले पे कालाबाग रोड पे है। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप समझ ही गए होंगे। फ्रूट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं लेकिन आज हम बात करेंगे हाइब्रिड माल्टा और लेमन के ऊपर। एक और बात भी आप यहाँ पे समझ लें कि जो छोटे पौधे फल के साथ लदे हुए देख के आप ले लेते हैं तो आपका बहुत नुकसान होता है। पौधा जब जवान होता है तब उसका फल खाने वाला होता है, उसमें जैक का टेस्ट तब बनता है। छोटे से पौधे फल के साथ लदे हुए दिखा के आपको लूट लिया जाता है, फिर अगले साल वो फल लेते ही नहीं है। छोटे पौधे के ऊपर फल लग भी जाए तो वो आपके खाने का नहीं होता जब तक पौधा जवान ना हो जाए। पौधा जब जवान हो जाता है तब उसके फ्रूट में असल जायका और टेस्ट बनता है। छोटे छोटे पौधे बहुत ही अजीब सी तरीकों से तैयार किए जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो भी मैं कभी आपको बताऊंगा। तो वो एक ही साल, पहले साल ही, उसी साल जब जब फल लगा होता है वही साल उनका होता है, उससे अगले साल उनके ऊपर फल नहीं लगता, फिर वो खड़े रहते हैं और आप परेशान हो रहे होते हैं देखकर। तो इस तरह ना किया करें। अब मेरे ये पौधे जवान हो चुके हैं, 3-3 साल के हो चुके हैं। 1 साल पहले मैंने इनको 12 इंच के पॉट में लगाया था। ये अब जवान हो चुके हैं लेकिन अभी भी इनके ऊपर 1-1 2-2 दाने ही सिर्फ लगे हैं, ये भरे हुए नहीं हैं क्योंकि ये गमले में है। गमले में पौधे को खुराक कम मिलती है, ज़मीन में ये अपनी मर्जी से खुराक ले रहा होता है। तो ये अगर ज़मीन में होते तो ये इनके ऊपर फ्रूटिंग ज़्यादा होती। तो अभी भी इनके ऊपर 1-1 2-2 दाने हैं, तो ये देख लें ये भरे हुए नहीं हैं। गमलों में कैसे भरे हुए हो सकते हैं छोटे छोटे। खट्टी के अलावा अगर मिठे के ऊपर भी चढ़ाते हैं लोग, वो पौधा ज़रा जल्दी बड़ा हो जाता है, लेकिन 4 साल बाद 5 साल बाद आपने देखा होगा बागों में सोका लग जाता है, बाग सूखना शुरू हो जाते हैं। वो इसी वजह से सूखना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो असल चीज़ के ऊपर पैमाना नहीं लगाया गया होता, वो दूसरी चीज़ों के ऊपर पैमान चढ़ा कर वो दुकानदारी चलाई गई होती है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़मींदारों के साथ होता है, इतना बड़ा उनका खर्चा होता है और जब तीसरे चौथे साल में असल तो रूज पे बाग आता है, लेकिन तीसरे चौथे साल बाग बैठ जाते हैं, लोग बागात लगाना छोड़ देते हैं। तो ये हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी सोच है। हमारा जो पौधा होता है 1 नंबर वैरायटी का, खट्टी का बीज हम लगाते हैं, उसके ऊपर 1 नंबर वैरायटी का हम पैमांद लगाते हैं, जिसकी वजह से पहले साल ही हमारा फ्रूट देता है पौधा। ये गारंटी है हमारी कि आप पौधा लगाएं, आपको पहले साल ही वो माल्टे देगा। ये नहीं होगा। इसके अलावा जो भी तरीका है तैयार करने का, हाइब्रिड फ्रूट प्लांट तैयार करने का, वो सारे तरीके गलत हैं। ऐसे ही बातें हैं, बस व्यूज़ लेने के लिए लोग वीडियोस बना रहे हैं। माल्टा रखो गिलास के ऊपर और वो जड़ें ले लेगा और आपका वो पहले महीने में भी वो फल भी ऊपर लगा होता है। तो इन चीज़ों को समझिए आप, ये नहीं होता, इस तरह नहीं हो सकता। आप बीज के साथ या इस तरह माल्टा रख के आप माल्टे का पौधा नहीं तैयार कर सकते, वो आपको फल नहीं देगा। इसकी जो असल जो इसका रूट स्टॉक है वो खट्टी है, खट्टी के ऊपर पैमांद होना चाहिए और असल पौधे का पैमांद होना चाहिए, जिसकी फ्रूटिंग रिजल्ट ज़्यादा हो तो वो हाइब्रिड आप कह सकते हैं, वो आपको फल देगा, वो आपका शौक पूरा करेगा। इसके अलावा बाकी सारी झूठी बातें हैं। ये प्यारा पाकिस्तान है, यहाँ पे सारे काम पैसे के लिए हो रहे हैं। अब जट्टी खट्टी लोग क्यों नहीं लगाता? क्योंकि खट्टी का जो बीज है वो बहुत ही महंगा मिलता है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, खट्टी कोई नहीं उगाता, इसलिए बीज मुश्किल से मिलता है। तभी लोग मिठे के ऊपर और पता नहीं किस किस के ऊपर चढ़ा के बड़े बड़े पौधे करके सेल करके फिर वो गायब हो जाते हैं। और यही असल वजह होती है जिसकी वजह से आपका बाग या आपके घर में लगा पौधा 3-4 साल बाद खुशक होना शुरू हो जाता है। जो असल जटी खट्टी के ऊपर पैमांद लगाया जाता है वो पौधे बहुत लंबे अरसे तक आपका साथ देते हैं और आपको फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो असल चीज खट्टी है, इसके ऊपर पैमांद होना चाहिए। हम बड़े बड़े बागात में जाते हैं, वहां पे हम पौधे सेलेक्ट करते हैं, पौधे हम देखते हैं जिनके ऊपर फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, जो सेहतमंद पौधे हों, जो हर लिहाज से हम चेक करते हैं, जिनके ऊपर कोई बीमारी का अटैक ना हो, जो सेहतमंद पौधा हो और बेहतरीन किस्म की उसके ऊपर फ्रूटिंग हो, जिसका शायद भी फ्रूट का मोटा हो, तो उसका नंबर हम नोट करते हैं, उसको हम लिख लेते हैं। फिर
जब सीजन आता है कलम उसे काटने का तो हम उसी पौधे से जाके कलम काटते हैं। असल चीज़ जो होती है, असल पौधे का रिजल्ट देख के जो पौधे तैयार किए जाते हैं जिनसे कलम ली जाती है तो वो पौधे अच्छे तैयार होते हैं। वैसे अगर दुकानदारी चलाने के लिए तो जहाँ से भी आप पौधा काट के ऊपर कलम लगा दें, पौधा तैयार, आगे पौधा लेने वाला जाने और उसका काम जाने, ये काम हम नहीं करते। हमारा पूरा पाकिस्तान में चैलेंज है। हमारा जो माल है, माल्टा और लेमन और फ्रूट्स के जितने भी प्लांट्स हैं, हाइब्रिड वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम 1 नंबर पैवान इनके ऊपर चढ़ाएं। तो यही जो है ना चीज़ जो है वो इसका रिज़ल्ट ऐसा आता है कि हमारे फ्रूट्स प्लांट्स पहले साल ही फ्रूटिंग पे होते हैं। आप माल्टा और लेमन आपने सुना होगा कि 3 साल बाद फल पे आता है, लेकिन हमारी गारंटी है, हमारा पौधा जो है वो पहले साल ही आपको फल देगा। अच्छी वैरायटी के हम पैवांद लगाते हैं रिज़ल्ट देखकर खट्टी के ऊपर। ये खट्टी के ऊपर लगता है पैवांद। अब मौसम की बात करते हैं तो सबसे बेस्ट जो मौसम होता है, सबसे बेहतरीन मौसम माल्टा और लीमू के लिए, वो अक्टूबर और नवंबर बहुत ही ज़बरदस्त टाइम होता है। इस टाइम में आप बाग भी लगा सकते हैं और इस टाइम में अगर आप अपने घर में 1 पौधा, 2 पौधे, 4 पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसी मौसम में लगाया करें। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये सर्दी में ना ये पौधा अपनी जड़ें बना लेता है और फरवरी मार्च में ये चला हुआ होता है। आपने बाग लगाना हो या घर में 1-2 पौधे लगाने हो तो अक्टूबर में लगाएं या नवंबर में लगाएं। हमारा मकसद ये होता है कि आप तक अंदरूनी बातें जो हैं, सीधी जो बातें हैं वो आप तक पहुंच जाएं ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। आपको असल बात का पता चलेगा तो आपके पौधे अच्छे चलेंगे और आपका फ़ायदा होगा। तो ये मकसद हमारा होता है वीडियोस बनाने का। आप अपने करीबी नर्सरी पे जाएं, वहाँ से पौधा देखकर ख़रीदें। ये जो ऑनलाइन काम है इस पे मज़ीद मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। ये काम ना किया करें, ये ना आप ऑनलाइन ख़रीदा करें। जो बेच रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ऐसा काम ना करें। ये पौधे नाजुक होते हैं, जानदार पौधे होते हैं और बहुत ही हसास होते हैं। ये ऑनलाइन नहीं भेजे जा सकते, ना ही ऑनलाइन मंगवाने चाहिए। इसमें कस्टमर का नुकसान ज़्यादा होता है, भेजने वाले का नुकसान नहीं होता। जो ख़रीदने वाला होता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए हम ये काम नहीं करते। बाग लगवाने वाले रब्ता कर सकते हैं जिनको हमारे क्वालिफाइड मालिक खुद जाकर माल पहुंचा भी देंगे और लगा भी देंगे, जो बागात लगाने के और लैंडिंग और स्कैपिंग के मास्टर्स हैं। कि हम ये वीडियोस आपको मोटिवेट करने के लिए बनाते हैं, ना कि अपने पौधे सेल करने के। तो माल्टा और लेमन के पौधों की केयर के बारे में बहुत ही अहम बातें वो मैं इंशाल्लाह दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगा, जिसमें गमले में तैयार करने के मुतालिक भी मुकम्मल आपको तफसील बताऊंगा और इसकी मुकम्मल केयर के हवाले से जितनी भी बातें आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, आपको आसानी हो जाएगी। इसके अलावा माल्टा और लीमू को स्प्रे करने का तरीका और फर्टिलाइज़र का मुकम्मल आपको डिटेल के साथ पार्ट 2 में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है असल में, जो जब तफसील से कोई बात आपको समझाएं तो वीडियो लंबी मजबूरी में हो जाती है। बात की समझ तब आती है जब पूरी बात आपके साथ की जाए। तो इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में तकसीम कर रहा हूं ताकि पूरी बातें आपको बता सकूं। तो एक ही वीडियो में बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, 20 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो उससे बेहतर है 10-10 मिनट की मैं 2 वीडियोस बना लेता हूं। एक आज अपलोड कर दूंगा और एक रात को या सुबह इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पूरी मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी माल्टा और लेमन की। इस वीडियो का पार्ट 2 आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को मैं भी यहाँ पे क्लोज करता हूँ। बहुत जल्द इंशाल्लाह पार्ट 2 भी इसका मैं अपलोड करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल पे हम आपको अंदरूनी बातें बताते हैं, सीधी बातें, असल बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को आप ऑल पे ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के पार्ट 2 में बहुत जल्द। तब तक अल्लाह हाफिज़।